सबसे बड़े कोरोना वैक्सीन स्टोरेज फैसिलिटी में से एक फैसिलिटी जो है वो पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में स्थित है और मेरे पीछे जो आप ये देख सकते हैं ये सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीन का स्टोरेज फैसिलिटी बन के पूरी तरीके से तैयार है। बिहार का तो ये सबसे बड़ा है ही, लेकिन देश में भी जो कुछ सबसे बड़े फैसिलिटीज हैं उनमें से ये एक है। और जब कोरोना के वैक्सीन आएंगे देश में, बिहार आएंगे, तो फिर यहीं पे उनको रखा जाएगा, उसके बाद यहाँ से जो है उसका वितरण किया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, जो कि सुपरिंटेंडेंट है एनएमसीएच अस्पताल के। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा फैसिलिटी ये है बिहार का और देश में भी सबसे बड़े फैसिलिटी में से एक है। क्या मतलब आप बताइए, जब कोरोना के वैक्सीन आएंगे तो किस तरीके से यहाँ रख रखाव होगा, वितरण की क्या प्रक्रिया होगी? यहाँ पर ऑलरेडी 30 लाख वायल वैक्सीन रखने की यहाँ व्यवस्था है। हमारे यहाँ WIC और WIR बोलते हैं, वॉक्ड इन कूलर एंड वॉक्ड इन रूम। इसमें जो सेंट्रली कंट्रोल्ड जो होता है उसमें टेम्परेचर होता है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जब भी वैक्सीन आवेगा, बाहर से पूना से आएगा सीरम इंस्टीट्यूट का, तो वो हमारे हवाई जहाज से आता है, एकदम कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए हमारे एयरपोर्ट से आएगा और एयरपोर्ट से यहाँ पर जो है फ्रीजर वैन्स के थ्रू आता है वैक्सीन, जिसमें कि कोल्ड रखा जाता है। और हमारे यहाँ जो वैक्सीन रखने का जो रूम्स है बहुत बड़ा, जिसमें कि सेंट्रली कंट्रोल टेम्परेचर है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उसमें रखने की व्यवस्था है। और यहीं से यह तंत्र कोई नया नहीं बना है, ये पहले से बना हुआ है। चूंकि बहुत सारे वैक्सीन जो हैं वो पड़ते हैं बच्चों को, जैसे आपको BCG पोलियो और मिजिल्स है, पेंटावेलेंट है, निमोकोकल वैक्सीन है। ये सब वैक्सीन को रख रखाव यही होता है पहले, और यहीं से सभी डिस्ट्रिक्ट में फ्रीजर वैन से जाते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी तंत्र जो है वो कार्यरत है। एक नया वैक्सीन इसमें कोविड-19 भी जुटा है, तो वो उसके रख रखाव की पूरी व्यवस्था है सरकार की तरफ से, और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का भी तंत्र हमारा एकदम मुस्तैद है। इस समय एनएमसीएच में जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है कोरोना वैक्सीन के लिए, वहां देखिए एक फ्रीजर यहाँ पे आया हुआ है और इसी तरीके के जो फ्रीजर्स होते हैं, इसी में कोविड के भी जो वैक्सीन है वो लाए जाएंगे। हालांकि यहाँ पर किसी अभी कोई दूसरे बीमारी के लिए वैक्सीन को जो है ये फ्रीजर वैन में लेके लाया गया है, लेकिन ठीक इसी तरीके का आप देख सकते हैं, ये एक फ्रीजर वैन है और इसी में वैक्सीन को लेके आया जाएगा एनएमसीएच में, और फिर यहीं से ऐसे ही वैन्स में जो है इसका वितरण किया जाएगा। ये फ्रीजर वैन है जी सर। इसमें किस चीज की दवा है अभी वैक्सीन जा रहा है सर। किस चीज का, दूसरी चीज का है क्या? जी सर, पल्स पोलियो वाला यही सब जा रहा है। पोलियो वाला वैक्सीन है। कितना टेम्परेचर अंदर रहता है? +2 रहता है। 2 डिग्री है इसके अंदर टेम्परेचर। जी सर। तो टेम्परेचर मेंटेन हमेशा रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं सर, यहाँ से अभी लोडिंग हो गया, लगातार चलते रहेगा। वहाँ जब तक खाली नहीं होगा तब तक चलते रहेगा गाड़ी। चलते रहेगा जी सर। और रास्ते भर वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है? जी सर। कैसे करते हैं आप लोग? क्या चीज? किस तरीके से टेम्परेचर मेंटेन होता है? वो +2 में लगा के छोड़ देते हैं, वो +2 से 8 पर जाता है और उसका डिफ्रोस्ट मार के फैन 2 पर आ जाता है। विनोद कुमार सिंह जो सुपरिटेंडेंट है यहाँ के, सर ये क्या यही ऐसे फ्रीजर वैन्स में कोरोना के भी वैक्सीन लाए जाएंगे? जी, ऐसे ही वैन्स में आएंगे। वो एयरपोर्ट से यहाँ आवेंगे और यहाँ से फिर जो है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे। हाँ। तो मतलब आपको क्या लगता है, टेम्परेचर से पूरा मेंटेन रहता है? 100%। अंदर में थर्मोस्टेट लगा हुआ है, जब भी उसका जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर सेट कर दिया तो 2 ही पर रहेगा। जब भी बढ़ेगा 2.1 होगा, 2.2 होगा, फिर कूलर स्टार्ट हो जाएगा। 2 पर पहुंचेगा, उसका कूलर ऑफ हो जाएगा। और इस तरह से वो अंदर थर्मोस्टेट लगा हुआ है जो डिजिटली सेट है और वो बहुत अच्छे तरह से काम करता है। जाहिर बात है इन्हीं वैन्स में जो है जिलों में पहुंचाया जाएगा। हाँ, यस। हाँ, इसी से पहुंचाया जाएगा। तो देखा कि ये इस तरीके के फ्रीजर वैन्स हैं, बड़े फ्रीजर वैन्स हैं, और बताया जा रहा है कि जब बिहार भी पहुंचेगा ये फ्रीजर वैन, तो माफ कीजिएगा, जब कोरोना के वैक्सीन जब बिहार आएंगे तो फिर ऐसे ही फ्रीजर वैन्स में जो है उन्हें पहले एयरपोर्ट से एनएमसीएच लाया जाएगा, स्टोरेज फैसिलिटी में रखा जाएगा, और फिर ऐसे ही फ्रीजर वैन्स में देखिए, आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं खोल के, ये आप देख सकते हैं अंदर बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। देखिए बहुत ज़्यादा ठंडा यहाँ पे जो एक एटमॉस्फेयर है, क्योंकि 2 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ मेंटेन किया गया है। और अंदर की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, कैमरा पर्सन से कहूँगा ज़रा अंदर की तस्वीर दिखाएं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे
ये फ्रीजर वैन्स में कोरोना के वैक्सीन को रखा जाएगा। 2 डिग्री का टेम्परेचर जो है ऐसे वैन्स में मेंटेन किया जा सकता है। 2 डिग्री तक किया जा सकता है मेंटेन। जी सर, जी 2+2 उसके बाद में 8 पर तक जाती है, फिर 8 से डिफ्रोस्ट मार के फिर 2 पर आती है, फिर 2 से 3, 4, 5, 6, 8 करती है, फिर उसके बाद डिफ्रोस्ट मार के फिर बैक हो जाती है। देख सकते हैं ऐसे फ्रीजर वैन्स को भी तैयार कर लिया गया है। जब वैक्सीन जब पहुंचेंगे, बिहार आएगा यानी कि पटना एयरपोर्ट पर उतरेगा, तो फिर ऐसे ही फ्रीजर वैन्स में NMCH लाया जाएगा और फिर ऐसे ही फ्रीजर वैन्स में वो उन वैक्सीन्स को रखकर जो है वो ज़िलों तक पहुंचाया जाएगा। और टेम्परेचर ऐसे वैन्स में जो है पूरी तरीके से मेंटेन रहता है, टेम्परेचर ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है पूरी तैयारी जो है, अगर बिहार में हम बात करें तो कोविड वैक्सीन को लेकर तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं और अब इंतज़ार हो रहा है कि कब देश में कोरोना का वैक्सीन जो है वो लोगों तक पहुंचेगा। हम स्टेट वैक्सीन सेंटर के अंदर मौजूद हैं और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से तैयारियां जो है राज्य सरकार की तरफ से वो पूरी जोर शोर से चल रही है। यहाँ पे देखिए ये आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स हैं जो केंद्र सरकार की मदद से जो है वो विभिन्न राज्यों को मिल रही है। और ये आइसलाइन रेफ्रिजरेटर्स आप देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर मौजूद है और सभी आइसलाइन रेफ्रिजरेटर्स को धीरे धीरे करके जो है विभिन्न ज़िलों में पहुँचाया जा रहा है ताकि ज़िलों में इसे ले जाया जा सके और वहाँ पे इन्हें लगाया जाएगा ताकि कोरोना के वैक्सीन जैसे ही पहुँचेंगे वहाँ पर तो उन्हें स्टोर किया जा सके, उसका रख रखाव हो सके। और एक आइसलाइन रेफ्रिजरेटर में जो बताया जा रहा है कि 10,000 वैक्सीन के डोज जो हैं वो रखे जा सकते हैं। और इस तरफ आप देखिए ये कोल्ड रूम है, ये कोल्ड रूम है। यहाँ पर जो है इसकी खास बात ये है कि इस कोल्ड रूम में 5 वॉक इन कूलर्स हैं और 3 वॉक इन फ्रीजर्स हैं। वॉक इन कूलर्स की खास बात यह है कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है 2 से 8 डिग्री तक जो है वो मेंटेन किया जाता है। फिलहाल एक वॉक इन कूलर के सामने हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप टेम्परेचर देखिए 5.3 इस वक्त टेम्परेचर है और एक वॉक इन कूलर में तकरीबन 2.5 लाख से 3 लाख जो है वैक्सीन के डोज वो रखे जा सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे दूसरी तरफ आपको हम ले चलेंगे और दिखाएंगे कि ये वॉक इन फ्रीज़र है। वॉक इन फ्रीज़र की खास बात यह है कि वैसे वैक्सीन जिसको और कम टेम्परेचर में रखा जाना चाहिए उसके लिए ये फैसिलिटी है जहाँ पर टेम्परेचर जो होता है 0 से लेके -20 डिग्री तक होता है। और यहाँ देखिए फिलहाल इस वॉक इन फ्रीज़र में जो टेम्परेचर है वो -17 डिग्री जो है यहाँ पर किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है इस वॉक इन फ्रीज़र में भी जो है तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख वैक्सीन्स को जो है रखा जा सकता है एक वॉक इन फ्रीज़र में। तो तैयारियां राज्य सरकार की तरफ से लगभग पूरी हो चुकी है और अब ऐसे में इंतज़ार सबको कोरोना के वैक्सीन का है कि कब वैक्सीन आता है, लोगों तक पहुंचता है। क्योंकि जो जानकारी हमें मिल रही है कि जैसे ही वैक्सीन देश में उपलब्ध होंगे फिर पटना की अगर हम बात करें, बिहार की अगर बात करें तो पटना एयरपोर्ट पर जो वैक्सीन पहुंचेगा उसके बाद फ्रीज़र वैन के ज़रिए उन वैक्सीन्स को स्टेट वैक्सीन यहाँ सेंटर में लाया जाएगा, इन वॉक इन फ्रीजर्स वॉक इन कूलर्स में रखा जाएगा और फिर 24 घंटे के अंदर जो है वो विभिन्न ज़िलों में भी जो है फ्रीज़र वैन के ज़रिए जो है उन तक पहुँचाया जाएगा। तो तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार ने भी तैयारी शुरू कर दी है और ऐसे में अब इंतज़ार सभी को कोरोना के वैक्सीन का है कि कितनी जल्द ये वैक्सीन लोगों तक अब पहुँच पाता है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना।